हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 16 दिसंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे जरूर देखिएगा ताकि आप एग्जाम के टाइम पर आसानी से रिविजन कर सके या पढ़ सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया गया है और 15 दिसंबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि इनकी जयंती भी मनाई जाती है। कब? 15 दिसंबर को। प्रमुख चाय उत्पादक देश चीन, भारत। चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर, और केन्या तीसरे नंबर पर। वियतनाम और श्रीलंका के अलावा मलावी, तंजानिया, बांग्लादेश, युगांडा, इंडोनेशिया और मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी सन 2004 में। कब? 2004 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर 2005 को मनाया गया था। देश के 5 प्रमुख चाय उत्पादक देश चीन, भारत, केन्या, वियतनाम और श्रीलंका है। तो आप यह इमेज में देख सकते हैं, चाय लगभग हर भारतीय सुबह चाय पीता ही है ताजगी के एहसास के लिए। और अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने यह घोषणा की कि यह जो कप दिख रहा है आपको, कुल्हड़ वाला कप, यानी कि मिट्टी से बना कप, इसमें ही चाय मिलेगी अब रेलवे स्टेशन पर। अभी तक 400 स्टेशनों पर कुल्हड़ वाले कप यानी कि मिट्टी के कप में ही चाय मिलती है, लेकिन अब सभी स्टेशनों पर अनिवार्य कर दिया जाएगा। एक विशेष सूचना की भारत की सिफारिश पर अब संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया गया है। दरअसल अधिकतर चाय उत्पादक देश गुणवत्तापूर्ण चाय उत्पादन का सीजन मई में ही शुरू होता है, इसीलिए अब यह योजना बनाई गई कि अब 21 मई या मई में यह दिवस मनाया जाएगा अगली बार से। बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड, गुजरात के लेवा पाटीदार जाति के समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे और पारंपरिक हिंदू माहौल में पले बड़े। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करमसद में प्राथमिक विद्यालय और पटेलाद स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। यही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी अभी स्टेचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे कच्छ में। तो यह विश्व का सबसे ऊंचा यूनिटी बन गया है। इसके पहले था स्टेचू ऑफ लिबर्टी और अब यह बन चुका है स्टेचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आज़ादी के समय में देश को एक करने में काफ़ी भूमिका निभाई थी और इसीलिए इनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने यह उपाधि इन्हें दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अब बात कर लेते हैं डाबर कंपनी की। डाबर कंपनी की स्थापना की गई थी 1884 में और इसके संस्थापक है डॉक्टर एस के बर्मन। कौन है? डॉक्टर एस के बर्मन। और इसके उत्पादक है, ये किसका उद्योग करती है? तो स्वास्थ्य सेवा और भोजन का। च्यवनप्राश स्वास्थ्यवर्धक होते हैं जो मौसम के बदलने से बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करते हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी युक्त होने के कारण यह अलग अलग स्वाद में मिलते हैं। और च्यवनप्राश एंटी एजिंग तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि इसमें आंवला होता है और आंवला सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 25 की लिस्ट में कितने भारतीय को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 भारतीयों को। एक तो है विराट कोहली और दूसरा है कौन? अनुष्का शर्मा।
कौन है? अनुष्का शर्मा। और तीसरा है कौन? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन 3 लोगों को इस इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 25 लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्क्वाड ऐप का अधिग्रहण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। ट्विटर ने स्क्वाड एक गेमिंग ऐप है, इसका अधिग्रहण कर लिया है। यह स्क्वाड यह एक मार्केटिंग एंड वीडियो गेम्स वाली कंपनी है जिसकी स्थापना की गई थी सन 2008 में। कब? 2008 में। और इसका हेडक्वार्टर है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और ट्विटर की स्थापना की गई थी 2006 में। कब? 21 मार्च 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है जैक डोर्सी। कौन है? जैक डोर्सी। और इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ है इवान विलियमसन। कौन है? इवान विलियमसन। और प्रेजेंट टाइम पर इसके निदेशक है बिज स्टोन क्रिएटिव। कौन है? बिज स्टोन क्रिएटिव इसके निदेशक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में किस देश ने फाइजर वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दे दी है? यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपातकालीन उपयोग के लिए। यानी कि अभी कोरोना वायरस महामारी अमेरिका में बहुत तेज़ी से फैल रही है और जो फाइजर वैक्सीन बनाई गई है यह अभी पूर्णतः यानी कि 100% इससे तो आराम नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे जितना आराम मिल रहा है उसके लिए इसको अभी आपातकालीन यूज़ के लिए उपयोग किया जा रहा है। कहाँ पर? अमेरिका में। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ पर अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन। कौन? जो बिडेन। और उपराष्ट्रपति यहाँ पर बनी है भारतीय मूल की कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस बनी है यहाँ पर उपराष्ट्रपति, जो भारतीय मूल की है। और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 कौन सा देश आयोजित करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। यह होने थे कहाँ पर? मालदीव में। लेकिन अब मालदीव में न होकर यह मेडागास्कर में हो गए। कौन से? हिंद महासागर द्वीप खेल 2023। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अब बात कर लेते हैं मेडागास्कर की। मेडागास्कर की राजधानी है अंतानानारिवो। क्या है? अंतानानारिवो। और यहाँ पर अभी राष्ट्रपति है आंद्रे राजोलिना। कौन है? आंद्रे राजोलिना। और यहाँ प्रधानमंत्री है यूजिनी मैंगलाजा। कौन है? यूजिनी मैंगलाजा। और यहाँ पर मुद्रा चलती है मालागासी एरियरी। क्या? मालागासी एरियरी यहाँ पर मुद्रा चलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब की सेना ने किसे गॉड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे अभी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे 2 दिवसीय, जिनको अभी सऊदी अरब ने गॉड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। क्या है यहाँ की राजधानी? यहाँ की राजधानी रियाद नहीं है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद ही है। क्या है? रियाद है। और यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पर युवराज कौन है? शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पर कौन है? युवराज है। और खादिम हरमैन शरीफैन है यहाँ पर किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रियाल, यहाँ की मुद्रा है। क्या है यहाँ की मुद्रा? रियाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ओला ने किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी ई रिक्शा फैक्ट्री स्थापित करने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ओला दुनिया की सबसे बड़ी ई रिक्शा फैक्ट्री स्थापित करने जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजभाषा है तमिल। और यहाँ पर राजधानी है चेन्नई। क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी। और यहाँ पर विधानमंडल है 1 यानी विधानसभा है जिसमें 235 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ओला का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओला का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में बालिकाओं द्वारा ग्रेजुएशन पास करने पर 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, यानी कि एक बालिका को 50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो यह वादा किया गया था चुनाव के पहले, कहाँ पर, बिहार में, नीतीश सरकार ने। तो अभी नीतीश सरकार ने यह घोषणा की है कि जो भी बालिका अब ग्रेजुएशन पास कर लेगी, यानी कि जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसे अब 50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यहाँ हज़ार लिखना भूल गया दोस्तों, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, मैं सही कर देता हूँ, क्या, हज़ार, 50 हज़ार। तो आप इसे याद रखिएगा, कितना, 50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार का देश की आज़ादी के बाद में गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और सबसे पहले इसी राज्य की स्थापना की गई थी कब, 1933 में। कब, 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर राज्यपाल है फागू चौहान और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, तो यहाँ पर विधान परिषद की एक कितनी, 75 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्धम नरसिम्हा का निधन हुआ, वह कौन थे, क्या, कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह एक वैज्ञानिक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ब्रेन हेमरेज की वजह से इनका निधन हुआ है अभी। यही थे रुद्धम नरसिम्हा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, और यह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1933 को, और इनकी मृत्यु हुई है अभी 14 दिसंबर 2020 को। और यहाँ कहाँ से थे, तो बेंगलुरु कर्नाटक से थे। और इन्हें याद रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनको 2013 में, कब, 2013 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।